सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ना धन्य हो धन्य हो धन्य हो। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी जिन मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन ताकि पदरज परस तार हंस उतर जाए पार। शरणो सतगुरु दयाल कोर मुखे अर दे हरि नाम। नित प्रति संगत स्वाद किया जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं सब वन कलम। सात समुंदर साई करूं सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम जी राम महाराज। सदगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी में विरह कौन चाल रही हो। आप पहले सुनियो कि आपनी आत्मा तो परमात्मा में बिछड़ी और पाचा परमात्मा कद मिले ई तड़प नहीं विरह के। तो महाराज ग्रंथ में आगे फरमाए मैं गुणवंती सुंदरी हो गुण भर्या अपार। बहा गहे की लाज हेर सुन साई भरतार। महाराज फरमाते हैं कि मैं गुणवंती सुंदरी थी, मुझ में अपार अवगुण भर गए। हे परमात्मा सुनो मैंने आपकी शरण ली है, शरण आए की लाज रखो। प्रार्थना का ही कर रही है ये आत्मा कि मैं पहले तो अपार गुणवंती ही, अब अवगुण भर गया। माने जब आत्मा अट आए ही ना आए जब तो बिल्कुल है ना ओ माया को बिल्कुल लेश मात्र भी कोनो परमात्मा के रूप ही, लेकिन अब अवगुण भरिया अपार। अब धीरे 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 ना अवगुण एक अवगुण आवे ना तो ये अवगुण भी कहीं अपना परिवार बड़ा पुचावे। एक अवगुण आग्यो ना अपने मन में वो अवगुण भी के साथ है ना 10 गुण और ले आए। और यानी एक सद्गुण आपने घट में प्रकट हो गयो तो वो सद्गुण है ना कि 10 सद्गुण और बता ले आए। तो अपन सचेत ही बात रहना चाहे कि एक भी अवगुण कोई है ना अपन ठाणो पड़ जाएगा अपना वो अवगुण है तो भी अवगुण पर दृष्टि रहा कर भी नहीं छोड़ने की कोशिश करो। और एक भी सद्गुण अपने मन उत्पन्न हो रही है अपन खुद ने लाग रही हो भाई क्या आ चीज़ अच्छी अपन है ना अच्छी चीज़ लाग रही है तो बिन और बड़ा भाई कोशिश करो। तो इको कहीं सब अपना अपना परिवार ने चाहे ना ज्ञान पर जब अपना आप है ना अवगुण तो घटता जाए सद्गुण बढ़ता जाए। तो महाराज फरमाते हैं कि हे परमात्मा सुनो मैंने आपकी शरण ली है। आत्मा का ही बर्दाश्त करे कि अब मैं आपकी शरण ली हूँ तो अब आपने बता कर बीड़त की लाज है। ज्ञान आप कोई की शरण ले लिया ना तो जो शरण दे बाड़ो है ना बिना ही चीज़ की फिक्र रहे कि वो अपने शरण में आ गया ना तो अब भाई हमारी जिम्मेवारी होगी रक्षा करना। बाहर स्त्री प्राण जब पति का ना आवे ना तो बाप पति को शरण नो लेवे तो भी की सारी जिम्मेवारी पति ने। और एक स्त्री प्रणगी लेकिन वह पति के नेड़ी नहीं कदी तो पति का ही जानकारी। तो महाराज के वे यानी अगर आपने आत्मा परमात्मा की शरण में नहीं गई तो वे परमात्मा का ही कार्य। और आप वे की शरण तन्मनु ले ली तो वे का बीड़त को मैंने लाज है। शरण आय में जीवन वे जरूर उभारे। महाराज प्रमाण आगे कि ओचे जड़ियों माँ चढ़ीर तड़पत है इन रीत जो बन चाल्यो जाते है सायब कर चीत। थोड़े पानी में मछली रात दिन तड़पती है, ये मनुष्य जन्म भी थोड़ा है और चला जा रहा है। परमात्मा आप इसकी तरफ ध्यान दो, मेरा उद्धार करो। जान कोई
मछली है और मछली जट है वो पानी अब थोड़ी बिच्छू और मछली जाने कि वो पानी निट्टियो नीर पच मर जाऊँ। वो पानी है जत रहेगी है ना और पानी आ जावे तो मुँह बच्चों दीजियो मारो। यानी महाराज कहे गए हमारी आत्मा भी आई पुकार कर रही है कि हे परमात्मा थोड़ा पानी मतलब थोड़ी आयु बच्ची है, ये आयु के मायने वजन कर लिया तो परमात्मा को प्राप्ति हो जाए, नहीं तो पच मरनो पड़ी यानी 84 में जानो पड़ी, पच कोई कार्य न लागे। महाराज आगे फरमाए कि जगत भेद जाने नहीं, किण सुर कहूँ पुकारे, ऋतवंती ऋत कारणेर मन अंतर वो मारे। जगत इस भेद को नहीं जानता, किसको जाकर कहूँ। मनुष्य शरीर से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, ये धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, इसलिए मेरा मन और अंतस दुखी हो रहा है। कि एक है कोई भी फल है ना रुत के अनुसार लाके है ना, तो महाराज फरमावे यानी बार वो मोक्ष रूपी फल चावे ना अपन तो आ ऋतु है कसी मनुष्य जन्म, ई के मायने ही अपन मोक्ष को फल मिल सके, बाकी नहीं। यदि मनुष्य जन्म ना देव दुर्लभ शरीर की हो, नर नारायण दे की, परमात्मा की बराबर इन दे बताई। धीरे धीरे मना धीरे धीरे सब कुछ माड़ी सिंचे सोगड़ा रुत आया फल हो गई। तुम्हारा जा फरमावे कि भाई आ बार है ना पुल है गड़ी, इको जो फायदा उठा लियो, परम प्रस्ताव ग्रंथ में क्यों ना चाम सो नहीं जावे, सो नहीं चाम है, इके मायने जो गाफल रह गया जो पछता है, और इस समय में जो चेत गया ना वे के भर गाड्डा कर ले कहीं घाटो न रहे। कहीं सुनी जावे नहीं र ना कोई सुनन हारे, ऋतुवंती के दर्द की साहिब सुनो रे पुकारे। किसी से कहा नहीं जाता और ना कोई सुनने वाला है, इस बिरहनी के दर्द हे परमात्मा आप ही प्रार्थना सुनो। महाराज फरमावे जो विरहनी है बिको दर्द बा है ना जो जान के नहीं सके, बिके अंतर की जो भावना है ना बिन परमात्मा सुन सके। अब बल्ली 12 है ना संतों कर दे बल्ली 12 कहीं प्रार्थना नहीं कर रही हो, बड़ा अंतर में जो आप प्रार्थना करें ना बा परमात्मा ने ज़्यादा पहुँचे। नाराय तो 12 दिखावटी प्रार्थना करे और राम जी कृपा कर गयो एक बोली भी मुंडा काई मत को बोली, अंतर में भाव है आपने वह परमात्मा कन जल्दी पूछी। नवी 10वीं पढ़ा में सदबी के मैंने एक किताब में शनिकाय हो गए, शनिकाय का मतलब क्या है एक छोटी की बात के मैंने 4 शब्द के हुए, 1-2 लाइन की बात रहे भी वह शनिका मैंने पढ़ा हुआ भगवान है एक मास्टर, बात चीज़ में ना आज तक याद है भाई, बात आई याद है भाई वे क्यों कि बिना शब्दों की जो प्रार्थना है ना वो परमात्मा तक जल्दी पहुंचती है। वो कोई संत कोई हो दो, क्यों कि शब्दों के बाहर से वो रहित होती है। बात तो एक छोटी है कि भाई के ना शब्दों को बोझ को ना जी भगवान के पास जल्दी पहुंची के बा मतलब का ये आपने अंतर की भावना है ना, भी अंतर की भावना शब्द बोल भाई जरूरत नहीं पड़ा, अपना मन के मायने आप प्रार्थना करा बा परमात्मा ने जल्दी पहुँचेगी, बाहर की जरूरत कौन भाई। बात ऋण सा महाराज कृपा आ गयो बाहरों जबरदस्ती माते हाथ में लावे, हाँ गुरु महाराज का आशीर्वाद मिल गयो, महाराज के आशीर्वाद कौन, आशीर्वाद तो आपका हृदय में भाव है, और था को भाव गुरु चानू करना, गुरु को भाव शिष्य चानू करना। शिष्य ने मालूम पड़ जाए कि गुरु महाराज की कृपा अपने पर हो रही है कि नहीं हो रही, और गुरु महाराज भी शिष्य को भाव समझे, तो दोनों चीज़ें भाई बाकी वे दोनों हाथों ताली बजे ना। ज्ञान गुरु शिष्य को भी संबंध का ही है, संसार के मायना ज्ञान स्त्री पुरुष को समझ रहे, दोनों स्त्री पुरुष एक हो जावे ग्रस्त में, 2 शरीर मन एक, तो गुरु शिष्य को भी मन एक हो जावे, पूरा तन मन अर्पण करके गुरु महाराज आपके आज्ञा में ही हूँ,
जद गुरु महाराज की भी कृपा हो। पर संसार के मायने तो प्रेम होवे तो फल का ही मिले, आगे संसार बढ़े, पुत्र मिले। और गुरु शिष्य में प्रेम होवे जदा मोक्ष मिले, अमर पद मिले, वो फल है। एक को फल तो मिले नश्वर, एक को मिले शाश्वत, वो फल। महाराज फरमावे आगे कि पपैया जू में पचरहीर अंतर पीड़ निराट, सायब हम घर आव जोर निस दिन जो बाट। महाराज फरमाते हैं कि जिस तरह पपैया रात दिन पीऊ पीऊ रटता है, ऐसे ही अंतर में बहुत पीड़ा है। हे परमात्मा, मुझे अंतर में दर्शन दो, मैं रात दिन आपकी बाट देख रही हूँ। महाराज के बाट जोरिए क्यान सबरी बाई जान। सबरी बाई ने गुरु महाराज आकियो खाई शब्द दियो कि भाई यहाँ एक दिन रामचंद्र जी थारे अटे घर आए, थारी कुटिया पर आए। गुरु महाराज का वचन पर तो विश्वास करियो, अरे गुरु महाराज कह दियो तो मतलब भगवान आए। तो अब यान कौन कियो गुरु महाराज कद आए, हो सके काले आजे गुरु महाराज, भगवान काले आजे तो कहीं करे। गुरु महाराज कियो जी के दूसरे दिन है ना, झोपड़ी के चारों तरफ ही गिल्ला, चारों तरफ का गिल्ला बुआर साफ कर दिया। जंगल में जार फूल ले रही, फूल यार चारों गिल्ले पर है ना, फूल बके दिया काटण भगवान ही गिल्ला आवेगा नहीं गिल्ला अपन काटण। अच्छा अब शाम हुई, कौन आया तो यान कौन सोचो अब काटणो आज को आया तो हो सके 6 महीना पचा आए। दूसरे दिन उठे और पाची बाई लगन, रोज उठे गेला बुआ रहे, गेला में फूल बके रहे, भगवान आए आज। भी को विश्वास और प्रेम देखो थे, यान करते करते उम्र बीत गई। रामा रामा रटते बीती रे उमरिया, रामा रे रामा रटते बीती रे उमरिया। कब आओगे रघुवर नंदन सबरी की झुपड़िया, कब आओगे रघुवर नंदन सबरी की झुपड़िया। अब भी कोई विश्वास और भी आस्था, डेली यान करते करते उम्र बीत गई, लेकिन गुरु महाराज को वचन भी फैलियो और भी की आस्था ही तो रामचंद्र जी आया भी आ। और रामचंद्र जी देखो 3 लोका स्वामी आ, लेकिन आर कशी बटे एक भीलनी ही जात की जी का झूठा बेर खाया। क्यों खाया? बिका प्रेम हो। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, पर सबरी के जैसे कोई खिलाते नहीं। लक्ष्मण जी का ही पाचे खड़ा ना, राम जी सेवा में रेवा, मन में बेका हम कुबा भाइयों का, अरे भाइयों भी है ना, राजा को राजकुमार है, देखे ही को ना सबरी बाई पी लेनी है। और जो को उल्टिया कर बिका तो प्रेम जो को बोरने लेर चाक के महाराज ओ मीठे ओ खाओ, दूसरा चाको खट नहीं ओ मत खाओ, खट अत्ता प्रेम पाकर। और परमात्मा भी रुच खावे, तो परमात्मा में तो कहीं छाना वे के मायने एक बोर है ना, वो उल्टी होना जो कोई बोल यार लक्ष्मण ले रहे तू ही का खड़ो खड़ो कहीं करेगे विन दियो यार पाच बोल ये विन तो करना रही ना ये यान अंगूठा फाचो भी वे रामचंद्र जी मुंडा आगे वे कहीं देख रही आगे, हाँ महाराज खाली हो गए यान कर फाचो वो बोर बा कट गयो भी पर्वत पर जटे बा संजीवनी बनी। जब रामचंद्र जी है ना रावण लड़बा गया और जब देखे बाण लागियो और एक मूर्छित हो गया लक्ष्मण जी, जब कहे बी बोर की वह संजीवनी बनी और बी संजीवनी वह पाची आरबिन वह जड़ी पिलाई ना फजीवती। जब रामचंद्र जी कियो अरे लक्ष्मण अगर तू भी प्रेम का बोर न जब खाई जातो ना वो बाण थारो का नहीं बिगाड़ सको, भी प्रेम मत ताकत है आरक्षा करती। यान सुनी जब लक्ष्मण जी कियो कि देखो प्रेम की ताकत सबसे बड़ी हो है, पर प्रेम के मायने विदुर जी के विदुरानी छोटा खोया परमात्मा ना केड़ा का हाँ तो भी प्रेम ही आई ना। और पच जब भोजन जीवा पे लागी तो केड़ा हाँ जो कहे केड़ा क्या छोटा छोटा पाड़ पाड़ भगवान ने लियो महाराज खाओ
और क्या लाना जफाकती जा પછી વિદુર जी आया जो पागल हो गई तू कपड़ों को होश को नतन जद बाजी के एक हिस्सा मन को पेरार खंदाई हमें यहाँ नहीं आई परमात्मा का ही श्रम और पचा क्या मतलब प्रेम में पागल होगी परमात्मा नाम सुनियो ना खाली स्नान कर रिया और आगे हेलो पढ़ियो कि भाई गेट खोलो कि कौन हो कि मैं कन्हैया हूँ कृष्ण हूँ यानी कितनी बार शुद्ध बुद्धि होगी फटाफट रहे भगवान आया हमारे कुटिया में अब विदुर जी आया करा यार की गेली तू है ना भगवान ने छोड़ा खुआरी है कुर्जी मुँह खाऊंगे ये कौन केड़ो ये और छेड़ा फा कर वो केड़ो दियो महाराज वो खाओ जी आते कहती भगवान कहे केड़ान खार अरे विदुर जी जो आनंद पहले आ रही हो भी छोड़ो वो आनंद ही में कौन तो ऐसे स्वाद कौन के वो मतलब भाई प्रेम है आनंद भाव है ना भाव है जब आप भली कोई सूखी मिर्च रोटी खुआवे अपना प्रेम है प्रेम तो अपना तो आनंद आवे एर भाई वो कोई खीर पूड़ी जिमारी हो ओ कई बली कत्ती मिठाई जिमारी हो और भी क्या भाव करना तो अब है ना खार पछताओ बच्चे अरे क्या तो नाता तो छोका रहे हो तो है ना प्रेम कर तो महाराज के वे यान कोई भाव और प्रेम ये विरेणी आत्मा न परमात्मा के प्रति जागरी हुए कि साहेब निस दिन जो थारी बात कहीं चली कि जान व सबरी भाई रोजीना बाट जोती जान मारी आत्मा भी निस दिन आपकी बाट जो नैण नींद ना संचरेर अन पाऊं बिन जोग दीर्घ हमारो जीवन और हर दर्शन बिन भोग आंखों में नींद नहीं आती अन्न भी बिना इच्छा के ग्रहण करती हूँ हे परमात्मा के दर्शन और भक्ति के बिना मेरा जीवन धिक्कार है महाराज के वे आंखें में नींद नहीं आ रही और अन्न भी मैं बिना इच्छा की जीम रही हूँ वे किसा राम जी क्यों ना अन्न पानी नहीं भावे जी खाओ जी मैं तेरा हो अब कहीं देखो भी संत की बाई गति वे की सुखराज महाराज आई के तो जिन लगन लाग जाए ना बिना शरीर की शुद्धि न रहे अन्न पानी तो आगे की बात है संत कदे कदे तो ऐसा बेटा रहे भजन मतलब यान चाहे कि अपन को छेड़े को न तो बढ़िया छेड़ क्योंकि भजन को आनंद आवा लाग जाए ना भाई भजन से ऐसा कोई सुख है नहीं भजन को आनंद आवा लाग गयो ना तो पर संसार को आनंद गाई फिक्को लागे जद बयान की स्थिति हो ना जद अपना अन्न पानी ए चीज़ें ना हमें कौन सुहावे कहीं चाहे कोई रोटी खा लियो ना रोटी पस खा लियो पहले भजना कर पाई और बाहर आप कहीं करा पहली रोटी जीम लिया पर चलना देखे सत्संग में हाँ भूखे पेट भजन है फिर काम दूजा हाँ आई गया संसार सारा संसार आई गया पहली पेट पूजा भाई पच्चीस देव दूजा देवता ने बच्चे याद करो पहली पेट की पूजा करोगे पर आ स्थिति कद है जद है ना परमात्मा का मायना अति प्रेम हो जावे और अति लगन लाग जावे जद बने आ सबके एकदम स्थिति न बने आ कोई बिरला के बने तो भाई वास्तव में नींद ही नहीं आ रही है रोटी छोकी न लाग रही है आप चाहोगा आपने न बढ़ रही है तो आप हालत भी क्या लायक नहीं है स्थिति की हालत का अपना मन है ना 24 घंटों में 20 घंटा संसार में ज़्यादा रम में 4 घंटा भी मुश्किल से भगवान में लागे 10% अटिन संसार में है ना वास्तव अब है ना जो ही आपनो है ना जना 90% परमात्मा दिन से तो लाग जाए ना 50 जी के वो जान आयान की स्थिति आप नहीं बन जाए है ना अति में भी संसार में दुख पाऊँ अति में एक परमात्मा देना भाई संसार की चीज़ है ना बोले कसी हो बा एक लिमिट तक ही छोकी लागे बी के आगे ना हद हो जाए लेकिन परमात्मा वो भजन इशू है यूँ कदे आदमी ओश के कौन कारण वो नुकसान नहीं करे अब बाहर जना पे मिठाई खाबा लग गया बी के एक लिमिट है ना पहले 1 गुलाब जामुन खाइयो बहुत बढ़िया लगियो 2 खाया छोको लगियो 3 खाया 4 खाया बस धीरे धीरे करी नहीं स्वाद का कोई की लिमिट है 8-10 खाया और 50 खाई गई नहीं दूर रखो अजी थोड़ा तो लियो नहीं
अब खाई भाई, अब खाई वो छोको ना लाग रही हो। स्वाद तो वही है, लेकिन बा एक लिमिट ही जड़ा तक ही है भी क्या आगे वो सुख खत्म हो गयो। चीज भाई है खाबाड़ो वही है, पर भी मैं सुख आबो बंद हो गयो। और परमात्मा को भजन इश्यू है, ये मत 1 घंटा बढ़ाओ, 2 घंटा बढ़ाओ, 10 घंटा बढ़ा दियो, दोनों दोनों हम प्रेम जागी। जो ज़्यादा समय लगाओ जो ज़्यादा प्रेम जागी। संसार की चीज़ की अति खराब है, परमात्मा की प्रीति बहुत अच्छी है। बिरहन रोवे नैण भर, साईं सुनो पुकार, बिलबिलाता दिन नीसरे, बिन मिलिया बरतार। बिरहन रात भर रो रही है, हे परमात्मा प्रार्थना सुनो। मेरे दिन परमात्मा की प्राप्ति के बिना बिलकते बिलकते निकल रहे हैं। जान बिलके न कोई छोटो बच्चों है, माँ कड़े चल जावे, माँ आवे कौन है ना, जब तक वो बिलके भी याद में माँ मिले और बच्चों एकदम खुश होते। मैं कह महाराज हमारी आत्मा भी है, परमात्मा आपके बिना इस संसार में बिलख रही है कि आप कदम ही लो। पीव बिहूणी सुंदरीर, जूं जूं रहे उदास, बिरहन प्रीतम बायरीर, तज देवे दे आस। जिस तरह पति के बिना सुंदरी उदास रहती है, ये विरहन भी शरीर की आशा छोड़कर आपके दर्शनों की आशा रखती है। संसार को बताए महाराज, जान कोई पति विदेश गयो और बाई घर है, तो वह बाई के हमारा पतिदेव पचा कर रखता है भी कि वीरे के मायने याद के मायने रात दिन तड़पे। महाराज के वे या नहीं, हमारी आत्मा भी है ना, परमात्मा आपके बिना रात दिन तड़प रही है। बेग संभालो साईं यार, तुम भी न रहो न जाई, सब जगदीश से थोत रोर, उजड़ मेरे भाई। आप मेरी जल्दी संभाल करो, आपके बिना मैं नहीं रह सकती, मुझे ये उजाड़ जगत अच्छा नहीं लगता। बोलो परमात्मा के बिना जगत ना कहीं बताए महाराज उजाड़ है। जान आप पकड़े उजाड़ में चल गया, कोई कहीं को ना, और बटे उजाड़ में एकला तो अपन सुहावेगी रा, उजाड़ में मन तो अब बिल्कुल ना आवड़े, कदकड़ी पाचा घर चाला। महाराज के वे वो जगत में उजाड़ लाग रही हो राम जी आपके बिना, आप मन कदम ही लो। भजन मतलब जब परिपूर्ण अवस्था के आसपास रहे, जहाँ 10 द्वार के, हाँ 10 द्वार के आसपास भगवान भजन चल गयो, अब 10 द्वार खुले और परमात्मा को लोग मिले तो बटे आ तड़प ज़्यादा बढ़ जाए। जान है ना, कोई कहिए वे कि तारो पति है 20 सालों जन्म विदेश रह गयो, अब आ गयो, वो आ गयो और बिल्कुल गुवाड़ी में आ गयो, अब घर आप बड़ो है, तो जी टाइम में भी पत्नी की क्या स्थिति रहे, अब हमारा पति मिल बड़ा है, अब हमारा पति मिल बड़ा है। ज्ञान की स्थिति परमात्मा के जी टाइम ना तो कोई भूख चौकी लागे, ना कोई प्यास चौकी लागे, और सब संसार में सब भूल जाए क्योंकि सुरती की में रहे हमारा पति देव आए। संसार का दृष्टान देवे जी, संसार का दृष्टान आप हो रहा समझा, बाकी आत्मा के मायने ही आप रहती रहे। हाँ बाहर संसार को तो फिर माया को तो मिले तो रिझे को न मन। और कोई प्रश्न है अच्छा 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 एडमिशन हो यो, पढ़ाई आप लगन कर रही हो तो भगवान चाहे तो एक दिन है ना पास होते जाओ, पास का मेरिट में आई, लगन न देख रही है ना अपा तो मेरिट की स्थिति है। क्यों कि परमात्मा की कृपा तो सब पर बरस रही है, सभी जीव परमात्मा का प्यारा है, लेकिन वही कहे परमात्मा के प्रति ज्यादा अति प्रेम रहे ना वो छानो न रहे। भाव है ना, भाव ही तो फड़े, भाव है अपनो, वो भाव अपना आप ही मतलब फड़े। मोको आन संभाली और एक रशा बतलाई, तुम परस्या बिन साहिबा ओतन छूटो जाय। कि मेरी आकर संभाल करो, एक बार दर्शन दो, आपके दर्शनों के बिना ये शरीर छूटा जा रहा है। छूटा जा रहा है मतलब परमात्मा इस संसार में रेबो इच्छा नहीं लाग रही हो मन,
आप कदमी लो। कहाँ मैं कहूँ बनाए कर तुम बिन छपन कोई, छिपे न कोई, गुण ओ गण मुझ में भरियार, बिड़द तुम्हारो जोई। मैं आपको बात बनाकर क्या कहूँ, आपसे कोई भेद छिपा नहीं है। महाराज के मुँह कई बातें बनाऊँ था का मुंडा कन, अब था कहूँ छानना थे कौन परमात्मा कन। हाँ अब कहीं क्यों के मुंडा में कहीं क्यों मोबाइल के हमारी स्थिति हो रही है। राम जी आप तो सब समझो ना, आप घट घट की जाना। मुझ में तो गुण अवगुण बहुत बड़े हैं, आप अपने बड़ेपन यानी बीड़त की तरफ देखो और मुझे क्षमा करते हुए दर्शन दो। भाव का कि मारा में गुण और अवगुण दोनों खूब बढ़िया, लेकिन आप अपना बीड़त की जान राखियो। वाह महाराज एक जिसमें बताया ना कि मेरा लच कुलच मत देखो, राम बीड़द दिस जाए। कि परमात्मा ते मारा लक्षण और कुलक्षण मत देखियो, आप तो अपना बीड़द की लाज राखियो। हाँ अरे ना नहीं ए दिया तो राम जी तो कौन दिया, अब तेना बताऊँ ए ना राम जी तो अपने ना शुद्ध बना रही भेजा, अट्टा आप माया का चक्कर मार ले लिया है ना। ओगन राम जी कौन देवा, वो माया को खेलो ओगन जेबा को। अब बकाई अब बाहर देखो पिताजी है ना अपना बच्चा ना कभी ओगन सिखा बुना चाहे, कभी नहीं सिखा, लेकिन फिर भी बच्चा में गुण आवे तो के साथ कोई कोई ओगन भी आ जाए। तो अब बच्चों कह दिया पिताजी हाँ मुँह तो थाके नहीं तो पिलियो गुण ओगन थे ही तो दिया। पिताजी कहे मुँह तो ओगन तो जेबो तो नचाओ, पर मनु तारकन कटो ना क्या भाई मन ठाणो कौन है ना। यानी अपने आत्मा ना परमात्मा तो आई चाहे शुद्धि रहे, पर वे ओगन कद आवे बच्चा में भी बाहर जावे और दूसरा को शंकर है। कोई ओगन वाला बच्चा को शंकर भी मैं ओगन आइयो तो माँ बाप सब आए चाहे ना हमारो बच्चों कभी चोरी नहीं सीखे कभी नशो नहीं करे, लेकिन ये बच्चा बच्चे क्यों सीख गया कि ये 12,000 संग गलत कर लियो। कटे पकड़ ले अब आई गति आपने वही आत्मा अट्टे आई अट्टे हार पर माया का चक्कर में परसी जदा कैसा माया कह क्या सीख गया कहीं सीख गया। लेकिन वो ही बिच्चो पिताजी ने पिताजी गुणो गुण तुम्हारा में खूब है बनवा थे मन दूर मत कर जो मुता की शरण में हूँ। पिताजी भी लाज रखें लच को लच मत देखो। यहाँ नहीं आप भी परमात्मा प्रार्थना करें कि परमात्मा गुण अवगुण तो खूब है हमारा में, हमारी भूलो अवगुण भी आ गया और आपके दयाओं गुण भी है, लेकिन ये गुण अवगुण की तरफ दृष्टि मत डालो, आप अपना बीड़त को लाज रखो। हाँ हाँ टाबर सदा को टाबर कहिए, बाप बीड़त नहीं जा। फिर वास्तव में बच्चों के लिए अवगुण गारो भी है ना तो माता पिता की दृष्टि आई रही कि पर दया ही करा। पिताजी भी अवगुण ना थोड़ी देख के बड़ा अवगुण है बोली तो भी नटक गई काय कौन रही माफ कर। महाराज आगे फरमावे कि तुम प्रीतम पूर्ण ब्रह्म हो सब बन सारत काम, आत्म कन्या विरहनी तुम चाहत है राम। आप प्रीतम पूर्ण ब्रह्म हो, सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हो, ये आत्मा कन्या वीरेनी आपके दर्शन चाहती है कि आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करो, मन की इच्छा पूरी करो। तो हमारी मन की इच्छा है ये परमात्मा मुझे आप दर्शन दो। बाबल मेरो ब्याव कर बेगोर लगन लिखाई, आत्म कन्या बिरहनीर अत अंतर मन माई। कि हे परमात्मा जल्दी से जल्दी साधन सिखाकर अपनी शरण में ले लो, ये आत्म कन्या वीरेणी अंतर में बहुत दुखी है। जान बार लो, जान ब्याह कर लगन लिखावे तो बच्ची है ना पति मिल जावे। महाराज कहे अट्टे भी लगन लिखा बो गई है, लगन तो मनुष्य जन्म में जो लगन आ गयो और ब्याह कर बो गई है भजन कर बो नहीं रे ऐसो लगन दूजो हो मनुष्य जन्म का आराम कियो ऐसो लगन और दूजो को ना ईस आवे कोई हंस पर नहीं ईस आवा के मायने ही हंस है ना, यानी अपनी आत्मा भी परमात्मा पर नहीं रे ऐसो कोई लगन। महाराज कोई अर्ज से
पूरा तो अपन याद को ना, लेकिन निको थोड़ा एक दो साकी याद है कि नहीं रे ऐसो लगन कोई। तो महाराज के वे पच वो साधन करे, सदगुरु विधि में भजन करे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। भाई आत्मा और परमात्मा को मेल हो गया, ब्राह्मण हो गया जो फिर अगला बड़ा कौन गुरु महाराज हो गया। गुरु महाराज बीच में निमित्त बनिया और वो वेद दी हो। पुल मोरत दिन जाते हैं, दिन सुन बरस समान, बरस हमारे साईं यार जुग बराबर जान। अभी प्रेम के मायना दिन क्या बीत रहा है वीरणी का, एक एक पल एक दिन के बराबर लग रहा है, और एक दिन मेरे लिए एक बरस के समान लग रहा है, और एक बरस मेरे लिए एक युग के बराबर लग रहा है। एक युग के 12 साल में, है ना। एक बरस मन यहाँ लागे जन 12 साल बीत गया, एक पल लागे जन कोई आपको दिन बीत जो, और एक दिन लाग रही 1 साल बीत जो। मतलब दुख के मायना जब टाइम दोरी घनी निकले, अब बार सुख के मायने समय कत जल्दी निकले। बार कोई मौत हो जावे वे के रात काट भाई, वो रात बड़ी भारी लिखा है। और भाई कोई व्यवसाय के मायने ना आज राती जगो है सा, वह रात नाश्ता झटी रात निकल जाए, सुबह हो गई तो डब्बे को उजाड़ो युद्धि के तो बजा रिया चू नाच गाना के मायने सुख के मायने समय फटाफट निकल जाए। यहाँ नहीं गए सुख को समय अट्टे संसार में फटाफट निकले, दुख को समय बढ़ो तो जुग जाय सो से लहेर, सुख में लखू न कोई, अब वर चिंता उपजीर, छिन्न दुबर मुझ होई। सुख के दिनों में युग जाने का समय का मालूम नहीं पड़ता। यार सुख का दिन जुग भी इज्जत उठाना न पड़ेगा। अब तो हर क्षण दुख में जाता है, यही मुझे चिंता है कि जीवन का पल पल भारी लग रहा है। आपके दर्शन नहीं हो रहे हैं, आपके दर्शन के बिना ये जीवन कैसे कटेगा। अब मेरा मन ओ कहेर, मोय जन्म दिरकार, खावंद बिन जुग जीवनो, हे मन मुकरे छारे। अब मेरा मन कहता है कि परमात्मा की प्राप्ति के बिना मेरा मनुष्य जन्म धिक्कार है। परमात्मा की प्राप्ति के बिना जगत में जीना ही निरर्थक है, वृत्य है। खावंद बिन, खावंद के वे पति ने, खावंद के वे पति ने, तो भी परमात्मा के बिना जगत में जीवन बेकार है। भक्ति बिना धिक्कार जगत में जीवन हो। अकन कवारी कामणीर, आजुग सुनी न कोई, मोजुग जन्म अकाज है, तो घर मेरा न होई। आज दिन तक संसार में अखंड कुंवारी स्त्री नहीं सुनी है। जब तक मुझ अखंड कुंवारी कन्या को आप पति परमेश्वर नहीं मिलते, तब तक मेरा जीवन वृत्य है, बिना अर्थ का है। हे परमात्मा, आप नहीं मिलो ना, जब तक हमारे जीवन को कोई अर्थ ही को ना, निरर्थक है। राम बिना संसार में जन्म धर्यो किण काम, संबल फूल्यो बन में, तीर्थ जल बिन धाम। हमारा दृष्टांत दिया 2-3 के वे परमात्मा की भक्ति के बिना आपने जीवन क्या बताइए महाराज, कि राम जी की प्राप्ति के बिना संसार में मनुष्य जन्म धारण करना किस काम का। जैसे वन में सेमल का फूल खिलता है, वो किसी काम का नहीं होता। वन के मायने सेमल को फूल खिलेगे, वो सेमल को फूल है ना कोई काम को हो ना, खाली दिखे भी मायने कोई गुण को ना। और कोई तीर्थ है भी, तीर्थ के मायने कोई जल को ना, तो वो तीर्थ का ही काम को। बार गंगा जी है, वह जल है, जितने के बार लोग जारियार नारियार भाई धाम है, और गंगा जी में पानी को ना, तो बड़े जार का स्नान करी। महाराज फरमाते हैं, और जहाँ ठहरने का स्थान नहीं, वो तीर्थ किस काम का। कि तीर्थ पर जाओ ठहर बाबू स्थान ही को ना, तो वो तीर्थ का ही काम है। बे गुण बनना हर चीज निरर्थक हो गए। महाराज कहे यानी आपने मनुष्य जन्म को गुण का ही है परमात्मा की भक्ति। जी का जीवन में भक्ति को ना भी को मनुष्य जन्म संत की नजर में तो निरर्थक है। बाकी बोली संसार तो बोली का ही मानो, लेकिन संत कहे कि भाई जब
परमात्मा को नाम जी का मुंडा में कौन है ना, वो तो बोले 3 लोग को राजा है, तो संत के भाई एकादशी वो भिखारी कौन है। और एक जको भले लंगोटी को ना यार परमात्मा का भजन में बैठो है तो कहे राजा को राजा है, बादशाह है। क्यों? कि परमात्मा को राज है। क्योंकि संत समझे परमात्मा और मैं परमात्मा का बेटा, तो बेटा को अधिकार कहीं बाप की संपत्ति पर हो ना। यान कहे कि मैं तो परमात्मा था कहीं, तो हाँ तो परमात्मा का मैं, परमात्मा को 3 लोग हो तो वही मक कोई है, 3 लोग मक कोई है। देखो मन में भाव का है आपनो काई को ना, सभी तो आपनो ही है, अपना परमात्मा का जो कोई आपनो है। ओ यान को भाव जागृत हो जाए ना, बेगा मन में यान कमी महसूस नहीं होगा मार करना ओ करना। और आज आपने फिर बोली 10 कमरा हो जाए तो भी मन करेगा दूसरा ही हेली देख कर तो एक बढ़िया है यान कि आपने और हो तो बढ़िया है ना। आ मन की भूख तो कदी नकला कौन ना, ये वास्ते परमात्मा जो कुछ भी दियो ना अपना भी नहीं यान समझो कि बहुत बढ़िया दियो, इसके मायने संतुष्ट रहे और भजन करा तो परमात्मा को रस्तो भी सरल है और संसार की माया भी अपना सतावे को ना। इन्हीं शब्दों के साथ तीसरी बिरे को अंग भी संपूर्ण हो जो, और अपने वाणी जी को भी समय अटे समाप्ति। वाणी जी नटी विराम देवासा। अनंत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ना धन्य हो। अनंत श्री माला राम जी महाराज ना धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम जी राम राज।